आइए आगे देखते। सारा देश जानता है तुम्हारे पिता कौन थे। ही वॉज अ फेमस। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा और उनका रिश्ता कैसा था। वॉज ही एन आइडल फॉर यू, वॉज ही अ फ्रेंड, डर लगता था उनसे, या मतलब व्हाट वाज योर रिलेशनशिप। डर से शुरुआत करूंगा। डर मतलब मेरे से आदर पूर्वक डर होता है, आदर पूर्वक भय होता है। उनके पिताजी मेरे ख्याल से बहुत मेरे पिताजी की यंग एज में गुजर गए थे, 21 साल की उम्र में। तब मेरे पिताजी कुछ कॉलेज कर रहे थे, फिर जर्नलिज्म में शुरू किया और फिर स्कूल टीचर बन गए उसके बाद। तो कहने की फिर वो कमी उनको जिंदगी में लगी होगी, इसलिए जो हमारे साथ समय बिताना तो एक अलग तरीके से था। मुझे याद है जब मेरा जूते नंबर 7 था, उनका 8 नंबर था, और जब मेरा नंबर 8 हो गया तो उन्होंने कहा कि जब बाप बेटों की चप्पल जूते की साइज एक होती है तो बाप बेटे दोस्त बन जाते हैं। ये मैंने भी सुना है। मगर तब बेटे ने ये नहीं भूलना चाहिए तभी वो अपना बाप है। सो 8 नंबर 9 हो गया, मगर तभी भी वो बात रहती है। जब खबर मिली कि उन पर अटैक हुआ है, वो घायल हुए, उस वक्त क्या हो रहा था तुम्हारे अंदर। सुबह का वक्त था। कहाँ थे तुम। मैं घर पे था, मेरे अपने फ्लैट पे था। किसी ने कहा कि गोली लगी, तो मुझे समझ नहीं आया किसने क्या कैसे हुआ होगा। काफी तब आसाम दौरा उन्होंने किया था, मेरे ख्याल से आसाम में पूरी ताकत लगाई थी, तो सोचा कहीं वहां के कोई टेररिस्ट या कुछ उस तरह का कुछ होगा। पर सोचा ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ये तो फिल्मों में होता है, कोई फोन ऐसे आता नहीं कि योर फादर हैज बीन शॉट, डजंट हैपन टू यू। एंड सो जब तक मैं हमारी बिल्डिंग में पहुंचा तब तक डॉक्टर हमारे बिल्डिंग के थे, सेट कि वो हॉस्पिटल चले गए, हिंदूज हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचा तो तुरंत पूरी स्पीड में हम पहुंचे, और तब तक किसी को खबर भी नहीं थी क्या हुआ है। तो कोई ना लोग थे ना मीडिया था, सिर्फ कुछ लोग वहां के थे। और तब उनको देखा तो होश में थे, कुछ ऑक्सीजन मास्क लाने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर, कुछ भी बोलना चाहते थे। घर के लोग वैसी नाइट ड्रेस में सब थे, तो मैंने ब्लड ग्रुप पूछ रहे थे, तो उनका बी पॉजिटिव था, मेरा ए बी पॉजिटिव है। तो तब तक डॉक्टर्स को तब तक ऑर्गेनाइज किया था, एंड सब थोड़ा सा पैनिक अवस्था में थे कि क्या हो रहा है। मतलब तो मेरे पास शांत रही, बिकॉज दिस इज टाइम इफ यू पैनिक तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। पानी की बोतल ली, थोड़ा पानी पिया मैंने, क्योंकि एकदम समझ नहीं आता कि जब तक आप किसी को होश में, तो आपको लगता है कि काफी रिलैक्स्ड अवस्था है, कि आप बात कर सकते हो, कुछ तो हो रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि जब एक्सरे निकाला कि बुलेट कहाँ लगी, तो उन्होंने कहा स्टमक में। अब जब आप सोचते हो कि हार्ट मिस हो गया या लंग्स नहीं है, तो ये बोलना भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ पता नहीं कैसे भी। तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। फिर मेरे को अडवाणी जी का फोन आया, तो पूछा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले वो नजदीक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हार्ट में नहीं है। तो हमेशा हम सोचते पेट, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लीवर में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि गोली निकाल नहीं सकते, बिकॉज मेरे ख्याल से गोली स्टरलाइज हो जाती है, निकालने की जरूरत नहीं होती। तो हमेशा पिछड़े में हमको लगता है कि गोली निकालते हैं और उस तरह कुछ होता है, ऐसा कुछ। डॉक्टर ने कहा कि देयर इज नो नीड, कई लोग बुलेट्स के साथ रहते हैं। तब तक लगा ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अचानक आईसीयू में गया, और जब मैं गया तो उनकी आंखें खुली थी, और वेंटिलेटर पे तो बात नहीं कर सकते थे। तो जैसे मैंने देखा तो उनको मुस्कुराने की कोशिश की, बट दोनों पाइप मुंह से जाते। तो मैंने उनको कहा कि बाबा बाबा बोलता था। उसके बाद मैंने किसी को बाबा ये शब्द, मतलब साईं बाबा के सिवा किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि डोंट वरी, पूरा देश आपकी प्रार्थना करता है, आप ठीक होंगे, ये कहा। और मैंने आंख बंद कर ली, और कहने की मेरा कहने के आखिर में गलत निकला। मगर फिर दिन चलते गए, हमें दुनिया भर के डॉक्टर बुलाए, कोई इंग्लैंड से आया, कोई यहाँ से आया।
और कहीं भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम सिचुएशन काफी स्टेबल थी। चलते गए मेरे ख्याल से वो 12 दिन एंड रोज हॉस्पिटल में रहना और हमेशा जाके तब उसके बाद कभी उनको होश नहीं आया कि वो सरेट करके रखा था उनको, मतलब इन्हीं की बेहोशी के सेडेशन से आपके पेन कम हो गया। तो 1-2 सर्जरीज डिफरेंट हुई, डॉक्टर से रोज बात कर रहा था, तो ऐसे 12 दिन काफी लगातार चलते हैं। बिकॉज योर फादर वॉज सच अ फेमस मैन, तो और फिर जिस तरीके से सब कुछ हुआ, जैसे कि तुमने कहा इस फिल्मों में होता है, तो मीडिया टूट पड़ी तुम सब पर, कैसे हैंडल किया? कई बार बुरा लगता है कोई अचानक के आपके मुंह में फोटो निकालता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, कोई मेरे से कोई पत्रकार था, कोई अखबार नाम नहीं लूंगा, तो मैं एक बार थोड़ा हवा खाने नीचे आ जाऊं तो कोई आके मेरे मुंह पे किसी ने फोटो निकाले ऐसे फट 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 फ्लैश करते हुए, मतलब इतनी तो इंसान में भूलो, मतलब कि आप मतलब मेरे मुंह पे आके मेरा फोटो निकाल रहे हो, जब मतलब मैं वो ठीक है, उनका काम लोग करते रहे, उनका करना और उनका खुदा जाने, मैं अपने पाक हूं। मगर जब चीजें चेंज होती है ना, मेरे ख्याल से जब वो दिन आया तो उसके एक दिन पहले मैंने डॉक्टर को पूछा था कि अगर चीजें अच्छी या बुरी हो तो कैसी होंगी, कितनी हमको वार्निंग मिलेगी। तो मैंने कहा कम से कम 1 सप्ताह का होगा कि गोज पॉजिटिव नेगेटिव। और दूसरे दिन सुबह मुझे जो डॉक्टर लंदन से आए थे उन्होंने कहा कि राहुल, एंड दिस इज आउट ऑफ नो अदर प्रीवियस वार्निंग, 3-4 घंटे बचे हैं, अपने परिवार को बुलाइए, चाहे तो कुछ चेयर्स लीजिए, स्पेंड सम लास्ट फ्यू आवर्स।